आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। सबसे पहले मैं थैंक करना चाहूंगा परेश का एंड दिस इनिशिएटिव बेसिकली, जिसने मुझे इतना काबिल समझा कि मैं यहाँ पर आके इतने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्टीज वाले लोगों के सामने आके आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। सो ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर एंड माई सोल सिस्टर एंड ऑल दी पीपल हु सपोर्टेड मी और who didn't supported me in my journey, बिकॉज जिन्होंने तो सपोर्ट किया उनके साथ तो हम लोग बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। जो हमारे सोल वाले सोल पर्सन होते हैं ना, चाहे सोल सिस्टर हो, सोल ब्रदर हो, जितने भी लोग हो जिन्होंने सपोर्ट किया, वेरी ग्रेट। जिन्होंने नहीं सपोर्ट किया उन्होंने मुझे बार बार ये चीज याद दिलाई कि यस संजय, आप कुछ कर सकते हो, बट वी डोंट बिलीव यू। उससे मुझे अपने आप पर ना बिलीव और ज्यादा होने लग गया। सो ये चीज है ना, बेसिकली देयर इज अ प्रोसेस, आई वांट टू स्पीक दैट कि ये है क्या ड्रीम्स, मतलब होता क्या है ये। हम आज डिस्कवरिंग द डायरेक्शन ऑफ आवर ड्रीम्स पे हम लोग बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज बेसिकली अ ड्रीम? ड्रीम्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम अपनी, मतलब लाइक वी यूजुअली सी ड्रीम्स टू फुलफिल आवर विशेस। ओके, सो ड्रीम्स हैं क्या? क्या आपका वो ड्रीम क्लियर है? वो जैसे अभी अनमोल ने बहुत बढ़िया तरीके से बोला, जो मेरे से पहले वाले स्पीकर थे, उन्होंने ये चीज शेयर करी कि वी हैव टू क्लियर आवर व्हाई। तो व्हाई को अगर हमें क्लियर करना है तो उसके लिए हमें ऐसा क्या करना है जो हमारा व्हाई क्लियर हो। दी फर्स्ट थिंग आई विल लेट यू नो कि मैंने ऐसा क्या किया। बेसिकली देखो जी, ये तो एक प्रोसेस है। यू हैव टू गो विद द फ्लो, यू हैव टू बी पॉजिटिव टू योरसेल्फ। आपने पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखनी है एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से ना आपने गो विद द फ्लो वाला सीन करना है। एंड देन फिर उसके बाद मैनिफेस्टेशंस जो होंगी, आपकी पॉजिटिव एफर्मेशंस जो यूनिवर्स में जो सिग्नल्स भेजेंगी, ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड योर पाथ। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस पर्सन ने बताया तो आपको आपका पाथ मिल गया, इस पर्सन ने बताया तो आपको आपका पाथ मिल गया। क्योंकि हो है क्या ना जी, कि भगवान ने ना हर एक पर्सन की, परेश की, मेरी, जो भी सेशन में है, जो भी पूरी दुनिया की ना एंट्री कर रखी है अलग अलग। तो उसमें क्या है जी, हमें ना उन्होंने पाथ लिख के भेजा हुआ है, लेकिन क्या है वो सिर्फ ना अभी पेंसिल से लिखा हुआ है। भगवान हमें हर एक मोड़ पर एक ना वो डिसीजन मेकिंग वाला एक वो पार्ट देता है ना कि जी आप डिसाइड करो, मैं आपके साथ हूँ, और जो मैंने पेंसिल से आपकी जर्नी लिखी है ना उससे उसको पेन से उतार दो और लोगों के सामने बयां कर दो। सो आई जस्ट वांट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। मेरी जर्नी ना बहुत ही क्लासिकल, मैजिकल, बहुत ही सीरियस सी, और ना मतलब ऐसी रही है कि मुझे भी लगता है कि सच्ची में इट्स अ फिल्म गोइंग ऑन। मुझे लगता था, अब क्योंकि मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिले पिछले कुछ महीनों में लॉकडाउन के टाइम पर, एंड परेश उसमें से एक है, जिन्होंने मुझे बताया कि यस योर जर्नी इज क्वाइट गुड, मतलब लाइक स्पीक अप एंड दी वर्ल्ड वांट्स टू लिसन टू यू। मुझे वो चीज अंदर से आवाज आई। सो आई गॉट माई पैशन। और मेरी जर्नी किस तरीके से स्टार्ट हुई, 10th में थे, बहुत अच्छे मार्क्स आए, आई वॉज वेरी मच गुड इन अकेडमिक्स, बहुत अच्छा था मेरा अकेडमिक्स। एंड उसमें इतना अच्छा था कि आई गॉट 98%, बट मुझे चाहिए थी एमबीबीएस, आई वांट टू डू डॉक्टरी, मतलब मुझे जी डॉक्टर बनना था। लेकिन बहुत सारे लोग जितने आसपास थे ना, वो ऐसे थे कि गाइडेंस सही नहीं मिली है, गाइडेंस मिली ही नहीं, ऐसा वाला सिस्टम था। तो जर्नी ना मेरी ऐसे साइड बाय साइड मैंने ही खुद को ही फिगर आउट करते हुए देखा। सो जब 10th हुआ तो उसके बाद मैंने बोला एमबीबीएस चाहिए। लोगों ने बोला जी नहीं जी बहुत पैसा लगता है, कैसे करोगे, साल साल लग जाते हैं डॉक्टर बनते हुए, नहीं हो पाएगा। चलो मैंने बोला नॉट एन इशू। मैं दूसरे लोगों के भी इन्फ्लुएंस में था, लेकिन ये चीज थी कि आई वाज डूइंग माय होमवर्क। मैं प्रॉपरली अपना होमवर्क करता था, जो भी मैंने चीज स्टार्ट करनी है, जो भी मैंने जिस भी चीज में आगे बढ़ना है। बट यस, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंस में था और मुझे लगता था हाँ जी ये तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, हाँ जी अच्छा जी ये तो और ज्यादा एक्सपीरियंस है, इनकी सुननी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं निकला। क्यों? जब मैंने फिर उसके बाद 11th और 12th में मैंने नॉन मेडिकल ऑप्ट किया, मुझे कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। आई स्टार्टेड लाइकिंग कोडिंग, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, सी प्लस प्लस, जावा एंड एवरीथिंग। तो फिर मैं उसके बाद 12th में भी आई गॉट 80% एंड बहुत अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। बट कॉलेज में तो जी मुझे इतना पता था मजे होंगे, लेकिन मुझे साइड बाय साइड ना कुछ तो कमाना है, जैसे सभी लोग बोलते आए हैं हमारी एज के। तो मैंने सोचा कि आई वांट टू डू अ कोर्स जेटकिंग से, जिसमें लगभग 70 से 80 हजार रुपए लग रहे थे। बट यहाँ पर भी एक ट्विस्ट आता है जी, क्योंकि मेरी फैमिली और मुझे, मतलब लाइक उस टाइम आई वाज नॉट स्ट्रांग फाइनेंशियली। तो आई थॉट कि यार चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट गो ऑन विद द फ्लो, द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, जी जस्ट गो ऑन विद द फ्लो और देखते हैं कि क्या आगे जाके अच्छा होता है, अपनी तरफ से पॉजिटिव रहते हैं। तो जब भी मैंने ऐसा सोचा तो एक ट्विस्ट भगवान ने दिया। वो बोलते हैं ना कि भगवान की जो हमारी जर्नी लिखी हुई है उसमें रफ पैच भी आएगा, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा गड्ढे आ जाएंगे, फिर जी खाई आ जाएगी। जब आप उस खाई से निकल जाओगे ना, देन दी टाइम विल कम, वो आपका टाइम आएगा जब आपको आपका पैशन मिलेगा। एंड यस,
1 महीना पहले ही ऐसा कुछ हुआ, लेकिन जस्ट वेट फॉर दैट। फिर उसके बाद जो जेटकिंग का कोर्स था वो मैं नहीं कर पाया, और 7th या 8th डे जब मेरा मतलब जो वहां पर कॉलेज था उससे मुझे निकलना पड़ा, या मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि बेटा अब आप ये मत करो। क्यों? क्योंकि मेरे घर में किसी मतलब लाइक माय ग्रैंड मॉम डाइड, सो बहुत ज्यादा ऐसा सिचुएशंस हो गई थी कि मैं अपनी उस चीज को भी परस्यू नहीं कर पाया। लेकिन आई थॉट चलो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट गो ऑन विद इट। मतलब लाइक देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद द बैंकिंग सेक्टर। वहां पर जी पॉलिटिक्स ऐसी थी, क्योंकि मैं तो सबसे छोटा था, एंड आई वाज दैट मच छोटा कि मैं अभी 18 साल का भी नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे 12वीं के रिजल्ट्स कब आते हैं? हमारे 12वीं के रिजल्ट्स आते हैं जी अप्रैल या मई में, एंड मैं जुलाई 31st को होता हूँ, टोटल 18 साल का। तो इवन आई वॉज नॉट 18 बट आई वॉज इन अ कॉर्पोरेट वर्किंग फॉर देम। देन एकदम से पता लगता है उन लोगों को कि भैया ये तो अभी 18 साल का भी नहीं है, ये तो हम पे केस कर सकता है। तो मुझे स्पेशली वहां के फ्लोर मैनेजर्स और जिन्होंने मुझे अपॉइंट किया था, तो उन्होंने बोला चलो लेट इट बी, आप 1 अगस्त को आओ, आप 1 अगस्त से ज्वाइन करो। मैंने बोला ओके नॉट एन इशू। तो वहां गए, देखा जी पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा है, और मतलब लोग अपने बारे में ही ज्यादातर सोच रहे हैं। लेकिन मेरे को तो भगवान ने मेरी तो अंदर एक ऐसी चीज डाली हुई थी ना कि बेटा अपनी हेल्प कर रहे हो ना, तो सबकी हेल्प करते हुए चलो, आप सब आपके साथी हैं आपकी जर्नी में। तो आई यूज टू हेल्प एवरीवन। बहुत सारी चीजें थी वहां पर, भी बहुत कुछ सीखा वहां पर। एक बहुत ही मुझे बढ़िया मेंटोर मिले, विकास द्विवेदी जी, जो जिन्होंने मुझे बहुत सारी ऐसी लाइफ के लेसन दिए जो मैंने धीरे 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 करके अपनी लाइफ में अप्लाई करता गया, जिन मैंने अपनी गलतियों से सीखा। देन वहां पर इतनी ज्यादा ये पॉलिटिक्स बढ़ गई थी, देन आई थॉट ऑफ, क्योंकि अभी इतना माइंड भी एक्सप्लोर नहीं हुआ था, इतना इवॉल्व नहीं कर पाए थे, तो देन आई शिफ्टेड टू अ नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट वाली जॉब करने लगा एक आईटी सेक्टर में। चलो जी यहाँ पर थोड़ा कोडिंग और इन चीजों का भी एक्सप्लोर हो जाएगा, तो वहां गए। लेकिन क्या हुआ जी, हमें थोड़ी ना पता था, हमने तो थोड़ा अपनी तरफ से होमवर्क कर लिया था कि कंपनी अच्छी है ऑलरेडी, यहाँ 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 चल रही है। लेकिन हमें जाकर पता लगता है कि थोड़े टाइम बाद, विद इन लाइक 7 और 8 मंथ, प्रोसेस ही रैम डाउन हो जाता है। उसमें मेरी गलती नहीं है जी, उसमें क्लाइंट और बहुत सारी पार्टीज इंक्लूडेड थी। सो ऑब्वियसली कंपनी ने तो बोल दिया जी संजय जी नमस्कार आप चलें, तो हम भी चल दिए फिर अपने एक और रास्ते पर। तो यस, ये जो टाइम था ना, ये मेरी जिंदगी के 18 साल के बाद ये 2 साल निकाल गया। लेकिन यस, विद दैट, विद नाइट शिफ्ट, आई वाज आल्सो परसुइंग माय वो एमबीबीएस या डॉक्टरी वाला थोड़ा अंदर से एक कीड़ा तो है था ही था। तो मैं साथ ही साथ ना आई वाज परसुइंग एक्यूप्रेशर, रेकी एंड फिजियोथेरेपी। फर्स्ट आई स्टार्टेड लर्निंग इट ऑनलाइन, लेकिन फिर उसके बाद ना आई स्टार्टेड डूइंग अ कोर्स। मैंने कोर्स किया है, आई हैव अ प्रॉपर सर्टिफिकेशन इन रेकी, एक्यूप्रेशर, फिजियोथेरेपी एंड कलर थेरेपी। सो रेकी उसके काफी बाद लोगों को मैंने, पता नहीं होता कि क्या क्योर करता है, कैसे क्योर करता है, ओके प्रॉपर बता या सकते श्योर, आई लेट देम नो। बेसिकली रेकी क्या है जी कि आप मतलब जो हमारा बॉडी है ना, इसमें कुछ चक्रास हैं। एंड रेकी क्या है? थ्रू योर पॉजिटिविटी एंड थ्रू योर हीलिंग, मतलब आप अपने आप को कितना अंदर से हील कर चुके हैं, आप उस पावर से जो भगवान ने आपको दी हुई है, आप उस पावर से सामने वाले पर्सन को हील कर रहे हैं। तो इसमें कुछ लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं। रेकी इज लाइक पहला लेवल, आप सामने फेस टू फेस, आपके सामने कोई पर्सन अवेलेबल है तो आप उसका कर सकते हैं। एक डिस्टेंस रेकी होती है। डिस्टेंस रेकी में आता है कि मैं यहाँ हूँ, परेश वहां, एंड आई एम हीलिंग हिम और ही इज हीलिंग मी इफ ही हैज लर्न रेकी। तो इसमें मैं सेकेंड लेवल तक पहुंचने वाला था। लेकिन यस, फिर मेरा एक बहुत ही अलग सा ट्रेंडी पार्ट जागा जब मुझे पता लगा न्यूट्रिशन के बारे में। हाँ जी, रेकी इज गुड, एवरीथिंग, फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर इज गुड, बट एक टाइम पर आता है जी न्यूट्रिशन का पार्ट, कि हम लोग खा क्या रहे हैं, पढ़ा हम लोगों ने क्या था। वो मैंने फिर क्या किया, आई टाइड अप विद एन एजुकेशन सिस्टम। और उस एजुकेशन सिस्टम में क्या है, बेसिकली ना लाइफ स्किल्स के ऊपर में बताया जाता था। लाइफ स्किल्स कैसे, उसमें ऑलरेडी द इनिशिएटिव इज लाइक दिस ओनली, बट एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल इनिशिएटिव है। उसमें क्या था कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के पीपल वर देयर, एंड दे वर गिविंग अस द नॉलेज अबाउट एवरी फील्ड, मतलब लाइक जो उनके अपने एक्सपीरियंसेस रहे अपनी फील्ड वाले। सो उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखना मैंने शुरू किया, एंड मैंने धीरे धीरे चीजें ना, सबकी कुछ ना कुछ, मतलब वही बोलते हैं ना, आपको जो सुनाई दे रहा है ना, अभी भी मैं आप लोगों को ये चीज बोलूंगा, आपको जिससे भी जो भी सुनाई दे रहा है ना, आप यहाँ से डालें, यहाँ पर वो चीज रखें जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बाकी सारा निकाल दें, बिकॉज ये तो इतना सही दिया ना भगवान ने। तो यस, तो मैंने सारी पॉजिटिव चीजें यहाँ पर रखी अपने ब्रेन में, मैंने उनको एनालाइज करना स्टार्ट किया। धीरे 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 मुझे न्यूट्रिशन के बारे में अच्छी नॉलेज होने लग गई। उन्होंने ना बहुत बढ़िया तरीके से लाइफ स्किल्स के बारे में, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में मुझे सही तरीके से एजुकेट किया। एंड देन फिर उसके बाद इतना बढ़िया तरीके से बताया कि हम अपने इमोशंस को किस तरीके से सामने वाले बंदे के साथ कनेक्ट करके हम कैसे ग्रो कर सकते हैं टुगेदर।
जो मेरा इंस्टा चैनल भी है मैं भी बोलूंगा उसको जरूर आप एक बार देखिए यार, ग्लो एंड ग्रो टुगेदर। सो आई वुड लाइक टू से कि जब ये न्यूट्रिशन वाला जर्नी स्टार्ट हुआ, इट वाज अ वेरी नेक्स्ट लेवल जर्नी, क्योंकि इसी जर्नी के बीच में आई स्टार्टेड रीडिंग मेनी बुक्स। started reading books on personality development and then soft skills कैसे डेवलप करें, सामने वाले पर्सन से बात कैसे करें, कनेक्शन कैसे बनाएं, बिजनेस के बारे में कैसे बात करें, लाइक थिंक एंड ग्रो रिच इज अ वेरी गुड बुक बाय नेपोलियन हिल। सो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़नी स्टार्ट करी। देन आफ्टर दैट सबसे बेस्ट पार्ट क्या हुआ कि जी it was a quite good journey and it is a quite good journey, क्योंकि ऑलरेडी मैं उस प्रोफेशन में भी हूँ, आई एम इन दैट प्रोफेशन। सो आई एम वर्किंग एज एन एंटरप्रेन्योर इन द फील्ड ऑफ सोशल कॉमर्स इंडस्ट्री एट प्रेजेंट, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो हमें गाइड करते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं ओवरऑल। लाइक हम लोगों को खाना क्या था, लाइक प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स एंड एवरीथिंग। तो मैं सबको, आई एम अ वेलनेस कोच, आई विल गाइड यू अकॉर्डिंग टू योर finances, I will guide you according to your whatever you want to like, मतलब एक पर्सनलाइज्ड आपका डाइट असेसमेंट मैं करके दे सकता हूँ। वो मुझे वहां से थोड़ी स्किल्स जानने को मिली। देन उसके बाद जी थोड़ा एज फैक्टर भी था और उसके बाद जी थोड़ा ग्लैमर भी चाहिए था जिंदगी में। तो आई स्टार्टेड एंड मतलब आई स्टार्टेड टू ज्वाइन, मेरा विचार बन रहा था कि मैं इजी, इसमें तो पेमेंट्स की बहुत चिक चिक रहती है, इसमें ये भी रहता है, इसमें वो भी रहता है, लेकिन नहीं, मैंने ना हमेशा से, पता नहीं मेरे अंदर वो क्या था, मैंने हमेशा से ना हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ पॉजिटिव सीखना चाहा। मैंने, अगर मैं यहाँ पर जा रहा हूँ ना, मैं इस पर्सन से मिल रहा हूँ तो मुझे कुछ पॉजिटिव चाहिए, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ मुझे इससे कुछ पॉजिटिव चाहिए। तो मैंने वहां उस फील्ड के कम से कम, लाइक अगर इवेंट प्लानर्स बोलो तो मैंने 100 इवेंट प्लानर्स के साथ कनेक्शन बनाया। क्लाइंट्स बोलो तो आई हैव अ वेरी ग्रेट क्लाइंट लिस्ट कि आप लोगों को भी चाहिए, आई एम रेडी टू प्रोवाइड इट, क्योंकि हर एक पर्सन को किसी ना किसी फील्ड के पर्सन की किसी ना किसी टाइम पर जरूरत पड़ती ही पड़ती है। सो वहां पर भी बहुत कुछ सीखा। फिर उसके बाद क्या हुआ जी, हमारी लाइफ में एक चेंज आना स्टार्ट होता है, लॉकडाउन, कोरोना वायरस। अब हमारे हाथ में नहीं था वो, लेकिन हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज थी, हम खुद। और हमारे हाथ में सबसे बड़ी एक चीज हम खुद जो है ना, जो भगवान ने बनाई है, स्पेशली वही एंट्री वाली बात, भगवान ने जो हमारी एंट्री करी है, बोला ना कि पाथ लिखा हुआ है। तो जी भगवान ने ये चीज बोली, बेटा अब आपके पास एक मौका और आया है, आप इस लॉकडाउन को कैसे लेना चाहते हो। हाय ये हो गया, ओ माय गॉड दिस हैज हैपेंड, ओ माय गॉड, ऐसे लेना चाहते हैं या यू वांट दिस लॉकडाउन एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ। तो मैंने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी चूज किया। आई स्टार्टेड रीडिंग मोर बुक्स, आई स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ, आई स्टार्टेड राइटिंग जर्नल। मैंने अपनी लाइफ की कहानी लिखनी स्टार्ट कर दी, जो मैं आज आपके सामने बयां कर रहा हूँ। सो बहुत सही तरीके से ना मैंने उसको, कहानी को थोड़ा बनाया कि जी हाँ जी, यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो ये जो मैं जब कहानी अपनी लिखनी मैंने स्टार्ट करी और मैंने इसको एनालाइज करना स्टार्ट किया। बोलते हैं ना कि जब आपको अपनी जिंदगी में 2 कदम आगे बढ़ना हो तो आप 4 कदम पहले पीछे जाके देखो आपने क्या क्या कांड किए हैं, क्योंकि करने तो देखो जी हम कर्म निकलते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कांड तो हो जाते हैं रास्ते में चलते चलते अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस एंड एवरीथिंग। लेकिन यस, एट प्रेजेंट आई हैव फाउंड माय पैशन। मेरे को अभी महीना या 1.5 महीना पहले ही अंदर से एक ऐसी अवेकनिंग हुई, जो अंदर से अलग सा ही एक कीड़ा जागा कि यस आई वांट टू बी अ पब्लिक स्पीकर, आई वांट टू बी एन इंस्पिरेशनल स्पीकर। मैं लोगों को अपनी जर्नी के थ्रू, अपनी मिस्टेक्स के थ्रू, उन लोगों को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, मतलब लाइक कुछ ऐसी विजडम देना चाहता हूं ताकि वो लोग भी लाइफ में ग्रो करें साथ में मिलके। सो एट प्रेजेंट माई गोल इज व्हाट, मेरा जो विजन है जो मैं आगे लेके चल रहा हूँ, मैं आई वांट टू बी एन इंस्पिरेशनल स्पीकर एंड आई वांट माय पास्ट एक्सपीरियंसेस टू कन्वर्ट इनटू माय विजडम एंड जो सबके हेल्प आए, जो वो मास तक पहुंचे। एंड आई थिंक सो दिस इज द वेरी ग्रेट इनिशिएटिव जिसमें मैं आगे बढ़ सकता हूँ। सो यस, व्हाट वी हैव टू डू, करना क्या है जी, वी ओनली हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ प्रोसेस। सिर्फ एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या होता है, अब आपके लिए ना मैं सारी चीजें सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगर आज भी इस अभी भी एट प्रेजेंट भी यहाँ पर जो 8 या 9 लोग जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं जो मुझे सुनेंगे आगे आने वाले टाइम पर, क्या आपको अपना वाई मिला है? मुझे जिस तरीके से मिला ना, आई कैन गारंटी यू कि आप लोगों को भी उस तरीके से मिल सकता है। कैसे? हम लोग कुछ ना विश करते हैं, ये देखा अरे हाँ यार ये चाहिए, ये देखा अरे हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ फॉर दी कॉज। या तो पर्पस हो सकता है या तो मटेरियलिस्टिक चीज हो सकती है, वो हमारा ड्रीम है। अब उस ड्रीम को पूरा करने के लिए हम क्या करें? अब ड्रीम को पूरा करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक गोल्स एंड स्पेसिफिक रिटन डाउन डेज एंड मतलब लाइक एवरीथिंग वी हैव टू डू। अब मैंने अपना होमवर्क किया है जी, अभी नहीं किया, स्पेशली फॉर दिस सेशन। दिस इज माय ड्रीम बुक, आई वांट टू शो यू ऑल। दिस वाज द फर्स्ट बुक आई रेड, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ड्रीम बुक। आप सभी लोगों को ये करना चाहिए, बिकॉज दिस वाज द बेस्ट पार्ट जो मैंने किया और मेरे को रोज इसने जगाया। वो बोलते हैं ना जी कि
सपना वो नहीं है जो आप मतलब जो आप रात को देखते हो, सपना वो है जी जो आप खुली आंखों से भी देखते हो और अपने आप को उस चीज में विजुअलाइज करते हो। दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो मैंने यहाँ पर ये सबसे पहला जो मेरा कोड लिखा, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। तो आओ चलो, अगर आज हमने स्टार्ट कर ही दिया है, हम सही तरीके से बढ़ते आएंगे। तो मैंने इस तरीके से ना कुछ अपने लिए ड्रीम्स लिखे। सब लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। आई वांट टू मीट ऋतिक रोशन, हनी सिंह के साथ एल्बम निकालना है, जो हम सब लोग सोचते हैं। ये इंडस्ट्री ड्रीम्स है, ये मेरी चाहत है। मतलब लाइक मैं ये करना चाहता हूँ। म्यूजिक स्टूडियो चाहिए अपना, सनबर्न जाना है। आप लोग ना ये चीज देख रहे होंगे कि मैंने इसमें ना साथ में प्रॉपर डेट्स लाइक मंथ एंड ईयर स्पेसिफाई किया है। बुलेट मतलब बोले ना जी कि ये बुलेट तो क्या थी, ये तो जिगर का टुकड़ा था, अब आ गया है, अब इसको पाल रहे हैं। तो मेनली ये चीज आपने बेसिकली ये चीज डिपिक्ट करी है कि एक स्पेसिफिक डेट होनी चाहिए टू अचीव दैट गोल, कि लिखने से कुछ नहीं होगा। बेसिकली सिर्फ आपने लिख दिया कि डुकाटी चाहिए, बट डुकाटी किस ईयर में खरीदनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस आई कैन गिव यू एन एग्जांपल परेश। मैं आपके इस चीज पर एग्जांपल भी दे सकता हूँ। लाइक मैं बोलता हूँ एक चीज, ताजमहल, आप लोगों के माइंड में क्या आया? ऐसे तो नहीं लिखा हुआ है ना TAJMAHL, नो, यू गॉट अ विजुअलाइजेशन। आपके माइंड में एक पिक्चर आई, तो एक पिक्चर डाल दीजिए, तभी तो आपका वो जो गोल है वो स्पेसिफाई होगा। आप जो भी करना चाहते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू डू, थार जैगुआर, ये वो एवरीथिंग। तो धीरे धीरे करके व्हेन आई स्टार्टेड विजुअलाइजिंग माई सेल्फ इन दीज काइंड ऑफ पिक्चर्स, कि जी मैं क्रूज पर खड़ा हूँ, आई विल बी एंजॉयिंग दैट, मैं एक बुलेट पर बैठा हूँ, आई विल बी एंजॉयिंग दैट। तो उस तरीके से ना वो बहुत सही मुझे अच्छी ट्रिप दी उसने लाइफ की, मुझे एक वाइब अच्छी मिली अपने आप से। सो दैट वे आई स्टार्टेड ग्रोइंग। और ये क्या हुआ जी, अभी स्पेसिफिक गोल तो आ गए, अब उसके बाद वी हैव टू राइट समथिंग, वी हैव टू प्रॉपर लाइक हमें एक्शंस लेने हैं उस चीज को लेके। तो वो क्या हमारे एक्शन लिखे हुए हैं, क्या वो ब्लूप्रिंट एक प्रॉपर बना हुआ है? आस्क योरसेल्फ। मतलब मैं आपसे नहीं पूछ रहा, आप अपने आप से पूछिए। आप पूछिए कि क्या वो प्रॉपर प्लान बना हुआ है, 5 ईयर 10 ईयर प्रॉपर प्लान है? विवेक कुछ बोलना चाहता है बहुत देर से, विवेक से पूछते हैं। बताइए। आपने फोटोज लगाई, मैंने मस्टैंग का स्केल्ड मॉडल खरीद के रखा है। yes, already done that। ये रखा रहता है टेबल पे रोज सामने। जो मुझे गाड़ी सबसे ज्यादा पसंद है, मे बी इट इज विजिबल, यस नाउ, ये देखो, ये वाली, ये खुली भी नहीं होती, इसमें हवा बहुत बढ़िया तरीके से आते हैं, लाइक यू कैन एंजॉय इट, आप उसको एंजॉय करते हो। तो यस, मुझे विजुअलाइजेशन इज रियली इंपॉर्टेंट कि अगर कोई स्टूडेंट भी बाहर निकल रहा है कॉलेज के बाहर, तो अगर उनको अपनी ड्रीम जॉब भी रखनी है ना, तो उसका भी एक डेट सेट करो है कि इस टाइम पे मुझे इस कंपनी में घुसना ही घुसना है। चाहे तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना है तो उस टाइम पे लिखो यार कि इस चीज को बिल्ड करना स्टार्ट करना चाहिए, कि उस डेस्टिनेशन तक पहुंचो या ना पहुंचो, बट एक स्टार्ट या स्टेपिंग स्टोन पे फर्स्ट स्टेप रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एक जर्नी। बिल्कुल 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 100%। जैसे अभी ये भी मैं दिखाना चाहूँ, मुझे इस्तांबुल जाना है, ये मुझे मैंने एक स्पेशली एक पिक्चर टाइप सा लगाया हुआ है। ये इस्तांबुल में ऐसी प्यारी सी ट्रेन चलती हैं, तो मतलब लाइक आपको पिक्चर लगाना एंड उनका वो करना, यू इट इज इम्पोर्टेंट। और मैं ना बीच में 1 मिनट के लिए ये चीज जरूर दिखाना चाहूंगा, आई रोटेट माई कैमरा स्क्रीन, क्योंकि देखो जी ये वाली ड्रीम बुक जो है आप हर जगह कैरी कर सकते हो, बट मेरा ये लाइक मेरा स्लीपिंग रूम भी यही है, मेरा वर्किंग रूम भी यही है, मेरा पैशनेट वर्किंग सेशन भी यही है। तो मैं ना आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, माय विजन बोर्ड, मैंने किस तरीके से चीजों को विजुअलाइज किया है। वेट फॉर अ सेकंड, ये क्या आप सच्ची में विजुअलाइज कर रहे हैं अपनी चीजों को? डिसीजन लाइक चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। बुलेट ना यहाँ पर पिछले 4 सालों से लगी हुई है, अब लग गई है, बस इसकी पिक्चर्स थोड़ी ऐसी हो गई। यस, बट यस इट इज विद मी एट प्रेजेंट, लिव लव ट्रैवल। सो व्हाटएवर यू वांट टू डू, आप उस चीज को ना आप लगाएं एंड वर्क फॉर इट। बेसिकली एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिसीजंस जो आप लेंगे ना अलोंग दी वे, वो कुछ ना कुछ रिजल्ट देंगे। अब रिजल्ट देंगे तो जी वो अच्छा भी हो सकता है, आप उससे कुछ अचीव भी कर सकते हैं। अगर बुरा होगा तो आप उससे सीख जाएंगे। वही बोल सकते हैं ना, या तो आप निखर जाएंगे या तो उभर जाएंगे किसी चीज से। तो वही साथ ही साथ मैं भी वो उस तरीके से अपनी जर्नी को गो थ्रू करता गया। मैंने जब पीछे आके देखा, हाँ यार दीज आर दी थिंग्स आई हैव टू वर्क ऑन, तो मैंने उन चीजों पर काम करना स्टार्ट किया। और अब दी बेसिक पार्ट मेरी टॉक का, या जो मैं चाहता था कि मैं अपनी इस बात को सभी लोगों तक पहुंचाऊं, कि आप अपने इन एक्शंस को किस तरीके से अपने लिए प्रेजेंट कर सकते हो। कि जी आज संजय ने तो बोल दिया, कभी परेश भी बोलेगा, कभी आपके आसपास वाले 10 और पैशनेट और एनलाइटेंड लोग भी बोलेंगे, लेकिन क्या वो कुछ ऐसी एक चीज बताएंगे कि जिस मतलब कॉल ऑफ एक्शन वाली बात आती है ना,
मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा जी, अगर आज आप इस प्रैक्टिस को लगातार 66 डेज तक कर लो, यू विल बी सो सरप्राइज्ड कि आप किस तरीके से इवॉल्व होके बाहर निकल रहे हैं। जैसे व्हाट आई विल से कि आप सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो जी अपने इसको ना शांत करो, माइंड को शांत करके ना माइंड को डिटॉक्सिफाई करो, बिकॉज वी हैव टू अनलर्न दी थिंग्स फर्स्ट। क्योंकि जो इतने टाइम से हम लोगों ने सीखा है ना, मैं ये नहीं बोल रहा वो गलत था, वो सही था, बट वो सही रास्ते पर जाने तक के लिए सही था। आप वो पूरे 50 साल उस चीज को फॉलो करते रहोगे तो फिर तो जी हो गया काम। क्या है जी, गलती ना परेश की है, ना हमारी है, ना किसी की है, गलती है जी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें अच्छी हैं एजुकेशन सिस्टम की। क्या है, हम पैदा हुए, बढ़ते गए, एजुकेशन लो, अच्छी एजुकेशन, अच्छी ग्रेड्स, अच्छी जॉब, फिर उसके बाद आप एक सीईओ भी बन जाओगे ना कंपनी के, लेकिन एक दिन तो आप जब सैलरी लेने जा रहे हो तो आप एम्प्लॉय ही। सो आपको अगर अपना वाई ढूंढना है ना, तो आपके अंदर वो है, दिस इज देयर। मैंने उस चीज को निखारा है, मैंने उस चीज को ऊपर लेके आया हूँ। कैसे लेके आया हूँ, वो जो पॉइंटर्स हैं, वो मैंने पहला पॉइंट जो बात करी थी वो यही थी कि जी फर्स्ट वी हैव टू अनलर्न एवरीथिंग दैट इज नॉट नेसेसरी। अब इस चीज के लिए मैंने क्या किया, माइंड को डिटॉक्सिफाई करने के लिए मैंने जितने भी मेरे फोन के अंदर लाइक व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट, मेरे पास सब है, आई यूज एवरीथिंग। लेकिन देयर इज अ ट्विस्ट, मैंने सबकी नोटिफिकेशंस पिछले 6 महीने से ऑफ कर रखी हैं। जब संजय को देखना होगा ना व्हाट्सएप, तब वो देखेगा। Because जब you इंस्टा can't संजय let technology control you. Mainly ये चीज सीखनी चाहिए हाँ, स्टूडेंट्स को भी, yes, this कि is अगर तुम्हारा कुछ काम हो यार, रहा है, तुम्हें कॉल आ जाता है, so you can't be distracted with that call, which is because तुम्हें उस टाइम पे वो काम फिनिश करना है, you can drop the message afterwards कि मैं कॉल बैक कर दूंगा, बट बेसिकली उस इंटरप्शन को अपनी लाइफ में मत लो, बिकॉज तुम्हारा गोल डिले होता रहेगा उसकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज द मेन थिंग, बिकॉज ये ना एक ऐसी चीज है जो हम लोग करते हैं। हम लोग 2 मिनट में उठा के व्हाट्सएप, टिंग टिंग बजी, कोई विसल वाली साउंड बजी, नोटिफिकेशन आई, हम लोग एकदम से उठा लेते हैं। अब सिर्फ एक कॉल बजता है, वो भी मैं रिंग नॉर्मल साइलेंट पे रखता हूँ और आराम से आई डू माय वर्क। कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं, कोई भी कुछ नहीं, अर्जेंट है जी संजय, कॉल कर थोड़ा ही सा लेंगे। लिमिट एक्सीड हो गया, तो मैं बस एक कंक्लूजन ओके, पूछना चाहता हूँ कि आई बेसिकली जस्ट मुझे एक बस स्टूडेंट्स का बता दो कि बेसिकली जो स्टूडेंट घुसना चाहता है पब्लिक स्पीकिंग में, सो एक मतलब मुश्किल से 3 पॉइंटर्स बता दो टू बी अ गुड स्पीकर। ओके, टू बी अ गुड स्पीकर आई वुड लाइक टू से, मैं ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जी आप स्पीकर बनना चाहते भी हैं, आप अपने आप से ये पूछिए। कैसे आप पूछ सकते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं। आई विल बी टॉकिंग इन जनरल। मेरा टॉपिक था यहाँ पर कि मैंने अपने ड्रीम को डिस्कवर कैसे किया। आपका ड्रीम अलग हो सकता है, लेकिन क्या सच में अभी भी आप अपने ड्रीम पर काम कर रहे हैं, या आप आगे आगे फिर एक थोड़ा यू टर्न लेने वाले हैं, या आप अपनी जर्नी से इधर उधर जाने वाले हैं? तो आपने क्या करना है, you have to ask yourself questions, because if you ask the right question to yourself, you will get the right answer, because आपके अंदर से तो चीज वो निकल के आ ही रही है। क्वेश्चन आपने कैसे पूछने हैं कि जी am I ready to accept this change which will be coming in my life? जो भी हम करने वाले हैं उसका क्या विजन ले पा रहे हैं? then am I willing to take the necessary actions? am I मतलब लाइक क्या मैं उस चीज को लेके, मतलब क्या मैं कोई डिफरेंस पैदा करूंगा अपने लिए अपनी लाइफ में, या ऐसा कुछ? तो इसी चीज को लेके मैं अगर आगे बताऊं, लाइक आई विल कंक्लूड माय थिंग, कि अगर हम लोग अपने से पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखेंगे ना, अगर हम लोग अपने से तो पॉजिटिव सेल्फ इमेज होगी, देन फिर उसके बाद हम उसको सिचुएशंस को एनालाइज अच्छे से कर पाएंगे, एंड वी विल गेट द राइट डिसीजन फॉर आवरसेल्व्स। एंड देन if you don't build your dream, then someone else will hire you to build theirs. So this is the time we have to work on, we have to get on that train, और हमें पकड़नी है वो ट्रेन, और सबके साथ मिलके पकड़नी है। इसी तरीके से मैं भी चाहूंगा आगे मैं भी ज्ञान बांटता रहूं, आप भी ज्ञान बांटते रहो, और हम सब साथी साथ में मिलके बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच परेश।